और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पोजीशन सगारी है, ताक़तवर है। 2008 खां वठी करे जेकॾहिं इलेक्शन ॾिसूं टई त पीपल्स पार्टी 2008, 2013, 2018 और अॼु जी पोजीशन उन खां वधीक बहितर ऐं मज़बूत आहे। जीअं त PTI नून लीग खे इक़्तिदार मिलियो, सिंध नज़रअंदाज़ थियो, इन खां इनकार नाहे। सिंध जो माण्हू सियासी शहूर रखे थो। PTI खां हिकु दफ़ा वरी बेट खसिजी वई आहे ऐं जहिड़े तरीक़े सां PTI जी क़यादत अदालतुनि जे अंदरि एक्सपोज़ थिए थी ऐं जहिड़े तरीक़े सां नवमय थियो आहे, न उन ते माफ़ी न तौबा थी आहे अञा ताईं। इहो हिकिड़ो वॾो हमिलो हुयो ऐं उन सां गॾु पीपल्स पार्टी जो मंशूर 10 नुकाती मंशूर, जंहिंमें अवाम जा, मिडिल क्लास जा, ग़रीब जा, हारी जा, मज़दूर जा, नौजवान जा सभई मसला हल थियनि था इन मंशूर जे अंदरि। जेको मंशूर पेश कयो हुयो, सभ खां पहिरियां इहो क्रेडिट पीपल्स पार्टी ॾे वञे थो त उन्हनि मंशूर पेश कयो आहे। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रही चुका आहिनि, MPA रही चुका आहिनि, कंहिं तारुफ़ ऐं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि। जनाब मोहम्मद इस्माइल राहू साहब मूं सां गॾु आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर रहनुमा आहिनि। सर, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी इम्तियाज़ साहब। इस्माइल साहब, सभ खां पहिरियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नुकाती मंशूर पेश कयो, जंहिं मंशूर खे असां ॾिसूं था त जीअं भुट्टो साहब खां वठी करे हिकिड़े ग़रीब हारी मिसकीन जी ॻाल्हि कई वेंदी, मंशूर में उहा झलक थी नज़र अचे। छा चवंदो? बिल्कुलु यकीनन। ॾिसो, असां 2018 जी इलेक्शन में बि हिकिड़ो बाक़ाइदे पेशरफ़्त करे चेयरमैन साहब जी गाइडेंस में मंशूर तयारु कयो वियो, जेको असां ॾिनो ऐं उनजे घणनि नुक़्तनि ते असां कोशिशि कई त उन ते अमल कयूं ऐं उन्हनि ते जेको रिलीफ जेके असां जा वाइदा कयल हुआ, इक़रार कयल हुआ सिंध जे माण्हुनि सां, उहे असीं पूरा कयूं। त असां हथल इम्कान कोशिशि कई त असीं उन्हनि वाइदनि खे, उन्हनि इक़रारनि खे ऐं जेके मंशूर जा असांजा जेके पॉइंट्स हुआ, जेके असां प्रोग्राम्स ॾिना हुआ, उनखे असां अमली जामू पहिरायूं। उनमें असां कोशिशि बि कई, कंहिं ताईं असीं में कामयाबु हुआसीं। पर तव्हांखे ख़बर आहे त गुज़िरियल इलेक्शन में गुज़िरियल जेके 5 साल गुज़रिया, उनमें तक़रीबन 4 साल जेके पौणा 4 साल जेके इमरान ख़ान जी हुकूमत जा गुज़रिया, उहे सिंध जे लाइ तमामु घणो मुश्किल ऐं पेचीदा हुआ, जंहिंमें सिंध जी इकानमी सूरत हाल खे एतिरो बदतर, पूरे मुल्क जी इकानमी सूरत हाल ख़राबु थी। पर उन्हनि जो असरु वधि में वधि सिंध में उनजे करे पियो जो सिंध सां बिल्कुलु नारवा सलूक रखियो वियो। सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िशूं कयूं वयूं, सिंध जे ख़िलाफ़ 18 अमेंडमेंट खे ख़तमु करण जे लाइ साज़िश कई वई ऐं उन सां गॾोगॾु इकोनॉमिकली सिंध जो जेको शेयर थींदो हो डिविज़ेबल पूल जे अंदरि, उहो बि पूरो न ॾिनो वियो, जंहिंजे करे इन हद ताईं असांजा मुआशी हालात सिंध हुकूमत जा ख़राबु थिया जो असांखे 2 सालनि जे लाइ पूरियूं का नई स्कीम या जेके असां वाइदा कया हुआ 2018 जे मंशूर में ऐं 2018 जे इलेक्शन जे चूंड मुहिम में जेके चेयरमैन साहब माण्हुनि सां इक़रार कयो हो ऐं पंहिंजो मंशूर ऐलान कयो, उहे असां त उनजो त को नुक़्तो असीं प्रोग्राम में शामिल न करे सघियासीं बजटनि में। पर जेको असांजो आन गोइंग ऐं रवां ऐं जारी स्कीमूं हुयूं, उहे बि असांखे बंदि करणियूं पियूं 2 सालनि जे लाइ। उन में बि असीं का नई स्कीम न ॾेई सघियासीं। त उन्हनि मुश्किल हालात जे करे कोविड हुयो, उन खां अलावा जेका ॿियूं बि पेचीदा सूरताल हुयूं, इमरान ख़ान जी जेका हिकिड़ी दुश्मनाना रवैयो, आउं त हीअं चवंदुसि त मुखालफ़ाना त चलो थींदो आहे सियासत जे अंदरि, मुखालफ़त त सियासी पार्टियुनि जो हक़ु आहे। उहो उन में जेके जॾहिं हुकूमतूं हूंदियूं आहिनि त हुकूमतनि जो हिक ॿिए सां न हूंदो आहे। मुखालिफ़ सियासी पार्टियुनि जूं हुकूमतूं हूंदियूं आहिनि, वफ़ाक़ में हिकिड़ी हूंदी आहे, सूबे कंहिं ॿिए में हूंदी आहे, त जेको गवर्नमेंट हिकिड़ी वर्किंग रिलेशनशिप जेका हूंदी आहे, उनखे उन में मुतासिर न कबो आहे। उहो उनखे पंहिंजो उन हिसाब सां रखिबो आहे, हुकूमती हिसाब सां, जेको तरीक़ेकार कॉन्स्टिट्यूशन में ॾिनल हूंदो आहे सूबनि ऐं वफ़ाक़ जे विच में, उनखे उन मुताबिक़ हलायो वेंदो आहे। पर वॾे अफ़सोस सां इहो चवणो पए त इमरान ख़ान जिते ॿी मुल्क जी तबाही कई, उते जेको सूबनि जी जेका वर्किंग रिलेशनशिप हुई फेडरल गवर्नमेंट सां, उनखे एतिरो मुतासिर कयो, उनजो सिंध ते तमामु घणो मनफ़ी असरु पियो ऐं इकोनॉमी, ख़ासि तौर पर ते इकोनॉमी जे असां ते असरु पियो, जो असीं जेके वाइदा इक़रार जंहिंमें असां कोशिशि कई किसान कार्ड ॾियण जी, उनखे इम्प्लीमेंट करण जी, उनमें असां तमामु घणी वर्किंग बि कई। पर उनजे बावजूद बि तव्हां ॾिठो त अॻियां इलेक्शन में वरी तबाहियूं बि आयूं। हिकिड़ो ॾुकार जो 2019 में
डुकार आयो, उन खां पोइ 2020 में बारिशूं आयूं, पोइ 2022 में जेके वरी तबाहकुन बारिशूं आयूं, त उन्हनि जे बावजूद बि उन्हनि माण्हुनि जी बहाली लाइ, उनजी रिहेबिलिटेशन लाइ, उन्हनि माण्हुनि खे वरी ॿीहर वसाइण ऐं आबाद करण लाइ हथल इम्कान कोशिशि करे असां पंहिंजनि वसीलनि सां ऐं उन खां सवाइ ॿाहिरियां वसीला आणे उन्हनि माण्हुनि खे सहूलियतूं मुहैया करण जे लाइ, रिहेबिलिटेट करण जे लाइ वरी हिकिड़ी असां कोशिशि कई, जंहिंमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो तमामु घणो इनिशिएटिव हो ऐं हुनजो हिकिड़ो भरपूर मुतहरिक किरदारु हो। तीअं असां उमेद कयूं था त इनशाअल्लाह हे जीअं इलेक्शनूं थींदियूं ऐं उन्हनि इलेक्शननि में मुल्क जी न रुगो सियासी इस्तेहकाम मिलंदो मुल्क खे, पर इनशाअल्लाह मुल्क मुआशी तरह बि मुस्तहकम थींदो, इकोनॉमी ऐं सूरत हाल बि बहितर थींदी इकोनॉमी जी। त उन में असीं जेको आहे जेके असां वाइदा कया आहिनि इहे 10 पॉइंट्स जा जेके चेयरमैन साहिब, जंहिंमें हारियुनि जे लाइ प्रोग्राम आहे, नौजवाननि जे लाइ प्रोग्राम आहे ऐं पंहिंजो पघारूं जेको मुलाज़िम पेशा आहिनि उन्हनि जे वधाइण जो जेको कमिटमेंट कयल आहे, उन्हनि सभिनी खे असीं इनशाअल्लाह पूरो कंदासीं। राघु साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटरनेशनल रिकग्नाइज़्ड प्रोग्राम हुयो, त उन में एतिरी वॾी ट्रांसपेरेंसी आहे ऐं ॿाहिरि बि उन्हनि इदारनि उनखे चयो त हे ट्रांसपेरेंट हिकिड़ो प्रोग्राम आहे ग़रीब ख़वातीन जे लाइ। प्रीवियस गवर्नमेंट बि उनखे जेको आहे स्टार्ट रखियो, उन ते चेक बि उनखे कयो वियो, हिकु दफ़ो वरी उनजी जेको ऑडिट बि थी, सभु कुझु थियो, पर हिकिड़ो बहितरीनु प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिनो, इहो क्रेडिट बि पीपल्स पार्टी ॾे वञे थो। यकीनन इहो क्रेडिट जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾे वञे थो, हिनजो क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे वञे थो, जंहिं 2008 जी हुकूमत में ईंदे ई हुनखे बेनज़ीर शहीद जे नाले सां हिन प्रोग्राम खे शुरू कयो। तव्हां ॾिठो त उन खां पोइ मुख़ालिफ़ हुकूमतूं आयूं 2013 खां वठी 18 ताईं, मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जी हुकूमत आई, पर उन बि उन प्रोग्राम खे पंहिंजी उन ई नाले सां हुन सां जारी कयो। जंहिंखां पोइ इमरान ख़ान जी हुकूमत आई त उन दुश्मनाना रवैये जे बावजूद बि जेको आहे सो उनखे इहा हिमत न थी सघी, एतिरो प्रोग्राम पॉपुलर प्रोग्राम हो ऐं एतिरो जेके ग़रीब ऐं नादार ऐं लाचार जेके हेठां क़िस्म जा ख़ानदान हुआ ऐं जेके औरतुनि खे जेको हुनजो रिलीफ मिलंदो हो उनखे बंदि करण जी कोशिशि कई वई, पर जॾहिं ॾिठो त बंदि नथा करे सघूं त बि उन तहसीब जे ज़रिए उनजो नालो चेंज करे उनखे ॿिए नाले सां उन्हनि जारी रखियो, जेको वरी जेका PDM जी ऐं इत्तेहादीन जी हुकूमत आई त उनखे वरी उन साॻिए नाले सां बहाल कयो ऐं उन में इनशाअल्लाह उहो प्रोग्राम सम्झां थो त बहितरीनु जेके हिकिड़ा ग़रीब माण्हुनि खे सहायता ॾियण जे लाइ ऐं उन्हनि खे हिकिड़ी इकोनॉमिकल सपोर्ट ॾियण जे लाइ पोइ जेके प्रोग्राम वैसे ई थिया आहिनि उनमें सभ खां वधीक पॉपुलर, सभ खां वधीक बहितरीनु प्रोग्राम आहे ऐं जंहिंखे अञा बि असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में उनखे वधीक जेको आहे सो बनाइण जे लाइ शामिलु कयो आहे। मोहम्मद इसमाइल राघु साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी तमामु घणी मज़बूत आहे, बार बार सिंध जे माण्हुनि उन ते एतमाद कयो आहे, हक़ीक़ी मैंडेट ॾिनो आहे, उन्हनि हुकुमरानी बि कई आहे। इन दौरान मुख़्तलिफ़ इतिहाद बि ठहंदा आहिनि पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु, त पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद बि थींदी आहे त सिंध जे माण्हू वोट ॾियनि उन्हनि खे, पर सिंध जे माण्हू हमेशह उन्हनि खे रिजेक्ट कयो आहे। हिन वक़्तु बि इतिहाद ठहिया आहिनि ऐं इतिहाद ठहिया आहिनि, ठाराया विया आहिनि, तव्हांखे इन सियासत जी बि ख़बर आहे, को ख़ौफ़ आहे, को ख़तरो आहे हिननि इतिहादनि जो? नून लीग बि आहे, JUIF बि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कंहिं क़िस्म जे इतिहाद खां को बि ख़तरो न आहे ऐं बल्कि असीं चाहियूं था त सभिनी खे ॾिसो न, हिन सॼी सिचुएशन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब पहिरियों सियासतदान हो मुल्क जो जंहिं इहा आवाज़ बुलंद कयो त बाबा सभिनी खे लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कई वञे, हिकु जहिड़ो प्लेटफॉर्म ऐं हिकु जहिड़ा हालात ऐं मुयसर ऐं सहूलियतूं ऐं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कयूं वञनि तमामु सियासी पार्टियुनि खे, त उहे खुले तरीक़े सां पंहिंजो इलेक्शन लड़नि ऐं पंहिंजो मैदान ते अचनि। असीं त चाहियूं था त बराबरी जे बुनियाद ते सभिनी खे हिकु अहिड़ो हुजणु खपे, सभिनी खे जेको आहे सो पंहिंजो उहा मौक़ा मुहैया हुजणु खपनि ऐं सभु इलेक्शन कनि। फ़ैसिलो त सिंध जे माण्हुनि खे करिणो आहे, फ़ैसिलो त वोटर खे करिणो आहे, फ़ैसिलो त अवाम खे करिणो आहे ऐं वोट जे बूथ जे अंदरि जॾहिं माण्हू वोट ॾियणु वञे थो त पोइ उनखे त फ़क़ति ख़ुदा ॾिसे थो, बाक़ी त ॿियो केरु माण्हू कोन थो ॾिसे थो कहिड़े निशान ते ठपो हणे थो, कहिड़ी पार्टी जे निशान ते ठपो हणे थो, कहिड़े कैंडिडेट जे निशान ते ठपो हणे थो। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त असांजो जेको एतमाद ऐं भरोसो जेको आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उहो अवाम ते आहे ऐं माण्हुनि ते आहे।
पर अफ़सोस जी ॻाल्हि जेका चई वञे थी उहा ही असांखे इतिहाद ठाहिण ते को जेको आहे सो कोन्हे। केतिरा इतिहाद ठाहिण हक़ आहे सियासी मुखालफ़नि जो, ऐं असांखे एतिराज़ हुजण बि न खपे। असीं सम्झूं था त इहो सियासी मुखालफ़नि जो ऐं अपोज़िशन जो जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं पॉलिटिकली अपोनेंट्स आहिनि सिंध में, उहो उन्हनि जो आइनी क़ानूनी अख़लाक़ी तरह इहो उन्हनि जो राइट आहे त उहे पंहिंजा इतिहाद ठाहिनि, जंहिंसां वणे उन सां गॾु वेहनि, जंहिंसां वणे उन सां गॾु इतिहाद कनि, जंहिंसां वणे उन सां गॾु सीट एडजस्टमेंट कनि, जंहिंसां वणे उन सां गॾिजी इलेक्शन जे मैदान ते अचनि, उनमें को बि असांखे एतिराज़ कोन्हे। पर जंहिं क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं वञनि थियूं या चयो वञे थो त कॾहिं कॾहिं उन्हनि ॻाल्हियुनि ते माण्हू खे अजब ऐं हैरानगी थींदी आहे त बाबा सिंध जो माण्हू जेको आहे सो पीपल्स पार्टी सिंध जे माण्हू खे बेवकूफ़ बनाए थी, सिंध जे माण्हू खे जेको आहे सो पीपल्स पार्टी जेको आहे उहो जेके आहिनि से वॾेरा ऐं सरदार जेके आहिनि से बेवकूफ़ बनाइनि था, ऐं उहे जेके आहिनि से अखियुनि में धूड़ विझी ऐं माण्हुनि खां वोट वठनि था, ही था वठनि, ऐं वॾेरनि खे ऐं पीरनि ऐं मीरनि ऐं सैदनि मुख़्तलिफ़ जीअं नाला ॾिना वेंदा आहिनि पंहिंजो, त उन्हनि खे वोट सिंध जा माण्हू ॾियनि था। त आउं सम्झां थो त इन क़िस्म जी ग़लति प्रोपेगेंडा असांखे उनजो मसइलो न आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे, पर इन क़िस्म जी ॻाल्हि करे सिंध जो जेको शऊर आहे, सियासी शऊर आहे, जेको आउं सम्झां थो त पाकिस्तान जे तमामु सूबनि जे माण्हुनि खां वधीक बाशऊर ऐं ज़ीशऊर आहे सिंध जो माण्हू, जंहिं हमेशह पंहिंजे ज़हन ऐं सोच मुताबिक़, आउं नथो चवां त 100% माण्हू, पर मेजॉरिटी जेका आहे सिंध जे माण्हुनि जी उन पंहिंजे शऊर ऐं ज़हन मुताबिक़ वोट ॾिनो आहे, ऐं उहा सम्झे थी त केरु असांजी ख़िदमत कंदो, कंहिं असांजी सही ख़िदमत कई आहे, केरु असांजे लाइ बहितर आहे। हा, थी सघे थो पीपल्स पार्टी 100% उन्हनि जे तबक़ात ते न थी हुजे, पर घटि में घटि हेसि ताईं इहो त न आहे त सिंध जे अंदरि या मुल्क जे अंदरि रुॻो पीपल्स पार्टीअ खे हुकूमत मिली आहे, पीपल्स पार्टी जे मुखालफ़नि खे अॻे कॾहिं बि को मौक़ो न मिलियो आहे, कॾहिं बि को हुकुमरानी करण जो सिंध जे माण्हुनि जे मथां को कॾहिं अपॉर्चुनिटी न मिली आहे। मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते पीपल्स पार्टी बि हुकूमत कई आहे, त पीपल्स पार्टी जा जेके मुखालिफ़ क़ौत आहिनि उहे सिंध जे माण्हुनि ते हुकूमतूं कंदियूं रहियूं आहिनि, हुकुमरान रहियूं आहिनि, पर सिंध जा माण्हू सम्झनि था त उनमें बहितर कारकर्दगी ऐं बहितर जेको परफॉर्मेंस आहे उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आहे। ऐं उहे ई ॾिसो जेकॾहिं माण्हू शामिलु थी वञनि पीपल्स पार्टी सां त पोइ उहे वॾेरा आहिनि, सरदार आहिनि, या मुख़्तलिफ़ लक़ब ऐं अलक़ाबनि सां उनखे चवंदा त बाबा उहे जेके आहिनि से बेईमान आहिनि, उहे जेके आहिनि से करप्ट आहिनि, ऐं उहे जेके आहिनि से वॾेर के ज़ोर ते था वोट वठनि। पर उहे ई माण्हू जेके आहिनि पीपल्स पार्टीअ जे ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ कंहिं इतिहाद जो हिसो थी वञनि, पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ कंहिं पार्टीअ में शामिलु थी वञनि, पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ जेको मैदान सजायो वञे थो, जेको मैनेज करे तयारु कयो वञे थो हमेशह, ऐं जेकॾहिं उनजो हिसो थी वञनि त पोइ ईमानदार आहिनि, शफ़ाफ़ आहिनि, सिंध दुश्मन आहिनि ऐं जमहूरियत दुश्मन आहिनि, न त जेके आहिनि से पोइ जेके आहिनि से उहे अलाए छा छा आहिनि। त आउं सम्झां थो त इहा रवश बंदि थियणु खपे। बाक़ी जेको आहे सो असीं हर जेको आहियूं सो इलेक्शन जे लाइ, मैदान जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहियूं, असांखे को फ़िक्र कोन्हे। असीं चाहींदासीं त असांजा सभु मुखालिफ़ भले गॾिजनि था त बिल्कुलु उन में असांखे ख़ुशी थींदी। असांखे यकीन आहे पंहिंजे माण्हुनि ते, पंहिंजे अवाम ते, उहा इनशाला पीपल्स पार्टी खे जेको पीपल्स पार्टी कमु कयो आहे, परफॉर्मेंस पंहिंजी कई आहे, ऐं उन ते उहा कामयाबु थींदी। मोहन इसमें राव साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इलेक्शन ॾिसो न, ॿियो जेकॾहिं को सिंध जे पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ जेको इतिहाद ठहे थो त उहो इतिहाद जेकॾहिं कंहिं प्रोग्राम सां हुजे, कंहिं मंशूर सां हुजे, सही, या कंहिं को चार्टर सां हुजे, त पोइ त ठीकु आहे, माण्हू खे अञा बि ॻाल्हि सम्झ में अचे त अदा ही हिन प्रोग्राम जे लाइ, हिन शेड्यूल जे लाइ, हिन मंशूर जे लाइ गॾु थिया आहिनि, ऐं ही हिननि जो जेको आहे सो सिलाह ऐं बहबूद ऐं हिकिड़ो कुल। पर इहो इतिहाद महज़ इलेक्शन ईंदी आहे, इलेक्शन अनाउंस थींदी आहे, ऐं उहे इतिहाद ठाहिया वेंदा आहिनि। यानी कि पीपल्स पार्टी जी दुश्मनी में फ़क़ति ऐं फ़क़ति उनजी एजेंडा ऐं पॉइंट इहा हूंदी आहे त बाबा पीपल्स पार्टीअ खे किराइणो आहे। भई त को सियासी प्रोग्राम त कोन्हे। सही, को सियासी प्रोग्राम सां अचो, कंहिं मंशूर सां अचो, को माण्हुनि जे अॻियां बाक़ाइदे हिकिड़े क़िस्म जो स्ट्रेटजी ठाहे प्रोग्राम ॾेई तव्हां खणी अचो, मुस्तक़िल प्रोग्राम ॾियो। ऐं पर बाक़ी जेके न फ़क़ति इन पॉइंट ते अची गॾिजी इताद करे ऐं गॾिजण त न पीपल्स पार्टी दुश्मनीअ में त न, ऐं पोइ उन में पीपल्स पार्टी जे दुश्मनीअ में भले केतिरो बि केरु
ख़राब जो असीं कंहिंखे बि ख़राबु नथा चऊं, सभु सुठा हूंदा, असां नथा चऊं को असीं इन क़िस्म जी असीं यकीन था रखूं, न असीं क़िस्म जी का फ़तवा था जारी करियूं, पर पोइ उहे जेके बि हुजनि उहे सभु गॾिजनि ऐं इन बुनियाद ते त बाबा न पीपल्स पार्टीअ खे किराइणो आहे, पीपल्स पार्टी त एजेंडा ई इहा हुजे, न पीपी मुखालिफ़ इतिहादीन जी एजेंडा ई इहा आहे त पीपल्स पार्टीअ खे किराइणो आहे, पीपल्स पार्टीअ जे ख़िलाफ़ इतिहाद करिणो आहे। त इहो मूंखे ॿुधायो उनखे माण्हुनि में कहिड़ी हैसियत मिलंदी, उहो को उन्हनि वटि को उहो माण्हू कीअं उनखे एक्सेप्ट कंदा, जेको प्रोग्राम ऐं वधि में वधि जेका ॻाल्हि कई वेंदी आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो, मूं थोरो घणो जांच कई आहे त पीपल्स पार्टीअ जे मुखालफ़त में जेको इतिहाद ठहे पियो, उहे एतिरा त कमज़ोर आहिनि, उहे एतिरा उन्हनि खे को एतमाद ऐं यकीन बि कोन्हे पंहिंजे उन फतह जो उहे वधि में वधि जेकॾहिं ज़ोर हणी जेका ॻाल्हि कंदा आहिनि त चवंदा आहिनि बाबा पीपल्स पार्टी खुलियो मैदान कोन ॾींदा, बाबा पीपल्स पार्टीअ खे पंहिंजो उहो टफ टाइम ॾींदासीं, जिन खे इहा ख़ुदि ख़बर आहे बीहण खां अॻु में त असांजी शिकस्त यकीनी आहे, जिन खे ख़बर आहे त असीं रुगो बीहूं था फॉर्मेलिटी पूरी करण लाइ, इलेक्शन करण लाइ, मैदान खुले सघण जे लाइ मिड़ई फार्म भराईंदासीं, बीहंदासीं ताकी केरु को बिना मुक़ाबले न थिए, त मूंखे ॿुधायो त उन्हनि जे उहे छा करे सघंदा, उहे पीपल्स पार्टी सां कहिड़ो मुक़ाबिलो करे। वॾी महिरबानी मोहम्मद इस्माइल राउ साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रही चुका आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी क़यादत, उन्हनि जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो। न ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम इरादे, मुझे टेलीविज़न पे ज्वाइन किया है मारूफ शख्सियत हैं और साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब मेरे साथ हैं। उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है मुल्क की सियासत पे, मैशियत पे, दिफा पे। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, इलेक्शन की तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस तरह तो इलेक्शन की साख मुतासिर नहीं होगी जनरल साहब? जी हाँ, लोग इस बारे में जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, अब जो भी डेट 8 फरवरी की दी है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है और बाकी तैयारियां भी उसके मुताबिक चल रही हैं, हमारे आर्मी चीफ ने भी यही बात कही है, तो ये मुख्तलिफ शख्सियात है, हमको इस बात का मतलब यकीन रखना चाहिए कि ये सारी एक्सरसाइज जो इतनी बड़ी हो रही है तो ये इलेक्शंस के लिए हो रही है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे हैं और लोग सियासतदान आपस में मिल रहे हैं। हाँ, एक दो बातें ऐसी हैं जिसमें लोगों को जो है दिमाग में इबाम है, और वो यही है कि एक पार्टी जो कि जिसका काफी वोट बैंक है, उसके लीडर्स जो है उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए हैं और उनका निशान भी उनसे फिलहाल वापस ले लिया गया है। तो क्या उनके लिए फैसला इलेक्शन से पहले हो जाएगा? उससे पहले होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जो इलेक्शन के बगैर होते हैं तो आगे और पेचीदगी आ सकती है। मतलब जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए सियासी तौर? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जब भी इलेक्शन क्रेडिबल कहलाएंगे। और अगर लोगों को ये इंप्रेशन होगा कि एक पार्टी को बाहर रखा जा रहा है या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो जाहिर है फिर लोगों का इलेक्शन में फेथ कम हो जाएगा और रिजल्ट में भी फेथ कम हो जाएगा। जनरल साहब, उनको भी सजा मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने माफी मांगी, तौबा की, जिन्होंने 9 मई किया? जी हाँ, देखिए बात ये 9 मई का इस्टेब्लिश होना चाहिए कि कौन कितना जिम्मेदार है इसका और क्या उनका रोल है, और उसके ऊपर जिस तरह बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होने चाहिए और कोर्ट प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने खामखा एक जो है अदारे को मुतनाज़ा बनाया। जनरल साहब, सियासी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी होता है मुल्क के अंदर, आपकी मैशियत बेहतर हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास एक ऐसा माहौल हो जो इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें। आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद एक इस्तेकाम आएगा? देखिए, मैंने आपसे अर्ज की उसकी कोई प्री कंडीशंस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, सबको बराबर मौका मिलेगा और सब लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इलेक्शंस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, तो ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा
जिसमें इस्तेकाम भी आ जाएगा और आगे मईशत को भी तरफ भी जो है वो बेहतरी आ जाएगी। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। जो निगरां गवर्नमेंट्स जहीं भी हैं सूबों में, मरकजी गवर्नमेंट जो है निगरां हुकूमत, वो उनको सिर्फ सपोर्ट कर सकती। अभी तक जो भी हो, अभी तक तो हमें जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी तक हमें न्यूट्रल नजर आ रहा है। पता नहीं है, मतलब कि ये आपकी राय हो सकती है, कुछ लोग ये राय ऐसी नहीं है कि उनका ख्याल ये है कि वो जो कागज मुस्तरद हुए हैं और जो उनसे इलेक्शन सिंबल वापस लिया गया है, लोग समझते हैं कि ये न्यूट्रलिटी नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है। जनरल साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो भी फैसला अदालती मैदानों पे हो रहा है, होना तो सियासी मैदानों पे होना चाहिए। हम एक अपनी हिस्ट्री देखते हैं, जो पार्लियामेंट में फैसले नहीं होते थे उनको अदालती मैदानों में लेके जाते थे, और वो पार्लियामेंट के अंदर ही होने चाहिए। इससे भी सियासत के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन है मुल्क के अंदर। क्या कहेंगे जनरल साहब? बिल्कुल सही आपने कहा। सियासी फैसले सियासी लोगों को करने चाहिए, पार्लियामेंट में करने चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर जो पार्टीज हैं वो आपस में बातचीत करके, फाहम तफहीम करके ऐसे हालात पैदा करें कि मुल्क में सबको जो है वो दिल में तसल्ली आ जाए कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे, क्योंकि इससे एक फिर सियासी इस्तेकाम आएगा अगर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है तो। सर, निगरां दौर में आर्मी चीफ ने बड़ा जबरदस्त काम किया। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको एक बेहतरी भी नजर आई मुल्क के अंदर, डॉलर के अंदर, महंगाई के अंदर, इकोनॉमी एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ होती हुई नजर आ। उसी के साथ टेररिज्म भी जिस तरह बढ़ा है आपको पता है, उसके ऊपर भी फौज का काफी एक सख्त एक्शन हुआ है। क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात आजकल चल रही हैं, सियासी भी हैं और मुआशी भी हैं, तो दुश्मन जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं। ये अच्छा मौका है पाकिस्तान को और जख्म पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का, तकलीफ देने का। तो ये कार्रवाइयां बहुत बलूचिस्तान में भी बढ़ी हैं और वजीरिस्तान में भी बढ़ी हैं और सटल डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ी हैं, बन्नूगे और दियाई खान के इलाकों में। तो इस पर एक्शंस भी हो रहे हैं, दोनों तरफ से जो है कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। लेकिन इसके ऊपर तो आर्मी चीफ का बयान बहुत क्लियर है कि वो बिल्कुल जो है टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान को एक पीसफुल जगह बनाएंगे। जनरल साहब, नवाज शरीफ नून लीग के लिए जो माहौल बना, जिस तरह आए मुल्क के अंदर, हर तरफ यही डिस्कशंस हो रही है कि नून लीग के लिए माहौल बनाया जा रहा है। ये फैसला तो वोट से होना चाहिए और वोट ही फैसला करे, अवाम फैसला करे। पहले भी अवाम ने सिलेक्शन को कबूल नहीं किया है। ये जो तासुर है, आपको लग रहा है ये सही तासुर है? यहाँ कुछ हलकों में तासुर ऐसा मौजूद है, लेकिन इसका फैसला तो 8 फरवरी को ही होगा, बैलेट बॉक्स के अंदर होगा और उसी के थ्रू फैसला होगा, क्योंकि जितना बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए, वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का लीडर कौन बने। जनरल साहब, कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ये चाह रही हैं कि इलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से ये तय है इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि मौसम, दहशतगर्दी, ये काफ़ी चीज़ें। आप क्या कहेंगे, 8 फरवरी पे इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब तारीख दे दी गई है और आपको पता है कि 90 दिन तो नवंबर में पूरे होने थे, लेकिन बिलाखिर ये 8 फरवरी की डेट पर जो सब मुत्तफिक हो गए हैं, इसको किसी सूरत में पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। आपको पता है एक दफा पहले पाकिस्तान ने यह नुकसान उठाया है 1971 में, जब इन्होंने डेट जो थी उन्होंने जो चेंज की थी असेंबली को ना मिलने की। तो मतलब ये है कि ये जरूरी है कि जो डेट अनाउंस हो गई है उसी पे हम चलें और इस पे अभी चेंज ना लाएं, उससे फिर और पेचीदगियां पैदा होंगी। बाकी तो रहा सिलसिला, ये टेररिज्म चलता रहता है और ये मसले पैदा रहते हैं। आपको पता है कि एक जमाने में ईरान के अंदर बेइंतहा बमबारी थी, बहुत कैजुअलिटीज थी, लेकिन उस जमाने में वहां पर भी इलेक्शंस हुए। तो हमको इलेक्शन से पीछे नहीं हटना चाहिए। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, आपने टाइम दिया। जो हालात हैं मुल्क जा तहां जे साम्हूं आहिनि, महंगाई, बेरोज़गारी, सब इश्यूज़ अहम आहिनि।
इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थियणु खपनि। इलेक्शन का सवा को हल न आहे। हा, उन सां गॾु इलेक्शन फ्री एंड फेयर, साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन थियणु खपनि। न ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम है नाज़रीन, मीडिया टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अमीर साहब। सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तासुर यानी कि ये दिया जा रहा है। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर आबादी साहब भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम चाहता हूं अपने प्रोग्राम में। सिद्दीकुल फारूक साहब नून लीग के आपको सलाम कर रहे हैं सर। जी जी मैं सलाम सिद्दीकुल साहब, मुख्तलिफ सियासी जमातें नून लीग के ऊपर तनकीद कर रही हैं कि पॉपुलैरिटी कम हुई है, मकबूलियत कम हुई है पंजाब में। 15-16 महीने की जो कोalition गवर्नमेंट थी उसमें डिलीवर नहीं किया। शाहिद खाकान आबादी साहब भी बार बार ये कहते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला अवाम की अदालत में है और 15 महीने 16 महीने वाली हुकूमत से बहुत आगे चला गया है। सही। सब लोग जो हैं उन्हें पता है कि नवाज शरीफ की पार्टी की वो अपनी हुकूमत नहीं थी, वो खुद वजीर आजम नहीं थे। इमरान खान ने मुल्क के हाथ पांव बांध के IMF के आगे डाल दिया था, हर चीज तबाह कर दी थी और मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था। उसमें उनका एक ही एजेंडा था कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है। सही। और उन्होंने ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि हम सियासत नहीं बचा रहे, हम रियासत पाकिस्तान को बचा रहे हैं। इमरान खान तो तबाही के गड्ढे में फेंक गया। सही। उसमें हम कामयाब हुए। अब अवाम के सामने नवाज शरीफ के 90 से 93 का दौर भी है, एटमी धमाकों वाला दौर 97 वाला भी है, और नवाज शरीफ साहब का 13 से 17 वाला दौर भी है। अगर 13 से 17 वाला दौर ही देखें, उन्हें पता है 100 रुपए का डॉलर था, उन्हें पता है चीनी 52-55 रुपए किलो थी, उन्हें मालूम है 35 रुपए किलो आटा था, उन्हें मालूम है 4% इन्फ्लेशन थी, उन्हें मालूम है शरह सूद 5.6% थी। दुनिया के मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, सी पैक बन रहा था, बड़े बड़े मंसूबे थे। 7% आवाम खते गुर्बत से ऊपर उठा दिए थे उस हुकूमत ने। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। अस्पताल बन रहे थे, लैपटॉप तकसीम हो रहे थे, बड़ी बड़ी सड़कें, ऑरेंज ट्रेन, ये मेट्रोज, कौन सा वो मंसूबा है जो नहीं बन रहा था? ये उन्हें पता है। इसलिए अब मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी पंजाब में बढ़ गई है और लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और हम पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो जो एक तस्वुर है, सारे समझदार लोग ये कहते हैं कि एक पार्टी नहीं मुल्क को चल आगे लेके जा सकेगी, सबको इकट्ठा होना होगा। हम इलेक्शन से पहले अपने साथ पार्टियों को जोड़ रहे हैं। सर मैं इस पे सवाल करूंगा, सवाल इस पे करूंगा सर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पार्टी है, मुझे उससे कोई इनकार नहीं है। अगर नून लीग मकबूल है, पॉपुलर है, मजबूत है, मियां साहब नून लीग सभी, तो आप छोटी जमातों के साथ इलेक्शन से, यानी कि पहले सीट टू सीट एडजस्टमेंट, काफ लीग है, इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ भी आप देख रहे हैं, मजबूत हैं, तो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अकेली इलेक्शन लड़ रही है, आप भी अकेले लड़े। देखिए, पूरा पाकिस्तान है, सारी सीटें कभी कोई पार्टी नहीं जीती, और हम छोटी पार्टियों को भी साथ लेके चल रहे हैं ताकि ये तासुर भी जाए कि हम मुल्क से मोहब्बत रखने वाले सब लोगों को लाकर इकट्ठा कर रहे हैं और बड़ी अपना अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह आके मुल्क के मसाइल हल करेंगे। ये मैसेज इत्तेहाद का मैसेज है। ये मैसेज पूरे मुल्क में सारी पार्टियों की मोहब्बतें इकट्ठी करनी है, सबको साथ लेके चलना है। सर टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं डॉक्टर सफदर भाई साहब। डॉक्टर साहब, आपने बात सुनी और तहां जे साम्हूं आहे नून लीग एतिरी मज़बूत, एतिरी ताक़तवर जीअं माज़ी में मियां साहब, हाणे बि तव्हांखे लॻे थो डॉक्टर साहब? थोरो साहब पंहिंजो सिद्दीकुल फारूक इंतहाई जेको क़ाबिल एहतराम असांजो दोस्त आहे, पुराणो साथी बि आहे, पुराणा असांजा हिकिड़ा रिश्ता बि आहिनि।
थोरो जिते मामला मां सम्झां थो नून लीग खे ठीकु करणा पवंदा उनमें या त जेको मियां साहिब जी एब्सेंस हुई 2019 खां पोइ उनमें ग़ालिबन ऐं ख़ासि तौर ते 7-16 महीननि जी जेका हुकूमत हुई उनमें यकीननि जेको आहे PMLN जो जेको वोट बैंक हो हुनखे ज़रूरु धकु लॻो ऐं जेको असांजो PTI ख़ान साहिब जी जेका रिमूवल खां पोइ जेको PTI जी वोट बैंक में यकीननि इज़ाफ़ो थियो आहे हिन में को शक शुबो कोन्हे ऐं सवाल ते त पंहिंजो मियां साहिब जे वापसि अचण खां पोइ मियां साहिब हुनखे केतिरी रिवाइवल ॾेई सघे थो इहा हाणे ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे जीअं अचण वारी जेका बि इलेक्शन आहे जॾहिं बि थिए थी पई इन में यकीननि जेको आहे सो हुन खां अॻु में जेको आहे सो हिकिड़ी मियां साहिब जी जेका 2019 वारी जेका पोज़ीशन हुई उहा हुनखे बहाल करणी पवंदी तॾहिं जेको आहे सो इलेक्शन जेको आहे सो हुनजे फेवर हुनजे हक़ में वेंदी तो मां सम्झां थो इन सॼे अमल में हिकिड़ी नुक़सान त पंहिंजा थियो आहे हाणे हुनखे कवर करण लाइ बि यकीन मियां साहिब जी पंहिंजी शख़्सियत जेका आहे उहा वॾो पार्ट प्ले करे सघे थी पई ऐं हाणे ॾिठो ई थो वञे त कहिड़े नमूने में जेको आहे सो अचण वारियूं यकीन हुनखे हिकिड़ी एडवांटेज त मिलियो आहे हिकिड़ी फैसिलिटेशन बि मिली आहे हिकिड़ी जेका हुनजो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड हुई हिकिड़ी पंहिंजो हिकिड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड जी त उहा शायदि हुनखे मिली आहे ज़रूरु पर हाणे इन से अमल में जेको आहे सो कीअं थो ख़ासि तौर ते पंजाब में जिते हुनजी हिकिड़ी वॾी स्ट्रेंथ आहे उन स्ट्रेंथ खे मियां साहिब कीअं मुश्तमा करे ऐं जेको आहे सो इलेक्शन में वञे थो मां सम्झां थो इहो हिन महिल जेको आहे तमामु इम्पोर्टेंट ऐं ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे। डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इलेक्शन खां पहिरियां 2-3 अदालती केस जेके आहिनि वॾा अहम आहिनि उन्हनि खे हल थियणो आहे चाहे बेड जो निशान हुजे तव्हांखे पाण खपे अॼु मुअतल थियो आहे सहुआ थियो आहे उन खां पोइ जेको आहे तव्हां हयात नाहिली वारी तव्हांजे साम्हूं आहे इहे मसइला अहिड़ा आहिनि जंहिंखे डॉक्टर साहिब हल त थियणो आहे इलेक्शन खां अॻु में पूरो तासुर वेंदो त इलेक्शन फ्री आहे न्यूट्रल आहे इलेक्शन कमिश्नर सभु शइ डॉक्टर साहिब कंट्रोवर्सीज़ थी वियूं आहिनि मीर साहिब इलेक्शन जे बारे में जेके कंट्रोवर्सीज़ आहिनि पंहिंजा हिते बिल्कुलु मौजूदु आहिनि उनजो डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट न थियो उनखे जेको चयो त इलेक्शन खां पोइ उनखे ॾिसंदासीं जेका आरओज़ ऐं DROज़ जी जेके अपॉइंटमेंट्स आहिनि पंहिंजो गवर्नमेंट जे काडर्स मां एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटीज़ मां उनजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स मां उन ते वॾो जेको आहे हिकिड़ो वॾो जेको क्वेश्चन मार्क जेको महिल आहे हिकिड़ी यकीन कॉन्ट्रोवर्सी त पंहिंजे हिते पोइ जेके इहे पेपर्स रिजेक्ट थिया उहे पेपर्स वरी उनजी जेके पंहिंजो अपील जो हिकिड़ी प्रोसेस आहे इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि यकीन कॉन्ट्रोवर्सीज़ खे त जमन ज़रूरु ॾिनो आहे हाणे इहे कॉन्ट्रोवर्सीज़ अॻिते हली कीअं ठीकु थी कंदो अॻिते हली कीअं हुनखे बहितर थी इलेक्शन कमीशन बणाए सघे इहा बि हाणे ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे अचण वारे ॾींहंनि में पर मां इहो सम्झां थो पियो त हिन सॼे अमल जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ी इलेक्शन जे बारे में क्वेश्चन मार्क ज़रूरु मौजूदु आहिनि ऐं जेके हाणे इहो बैट जे निशान वारो मामिलो आहे या जेको आहे सो पंहिंजो लाइफ टर्म नाअहली वारो जेको मामिलो आहे इहे सुप्रीम कोर्ट में आहिनि त कहिड़ा फ़ैसिला था अचनि पिया इहे सभु जेको आहे मां सम्झां थो त इशूज़ आहिनि जेके नीड्स एड्रेसिंग वक़्तु आहिस्ते आहिस्ते गुज़रंदो थो वञे पियो जीअं असां हिन शयुनि खे जल्दी ठीकु न करे सघियासीं त पोइ जेके सवालिया निशान इलेक्शन जे मथां उहे वधंदा रहंदा। सिद्दीकुल फारूक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सवालिया निशान इलेक्शन यानी कि कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या कहेंगे सिद्दीकुल फारूक साहब? देखिए अक्सर पार्टियां समेत पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी के इलेक्शन कमीशन पर एतमाद कर चुके हैं। दूसरी बात ये आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर काजी फायज ईसा जैसे चीफ जस्टिस और उनके बेंचेस जो हैं वो उन पर मोहर लगा रहे हैं कि ये ठीक है और निगरानी भी है। अब कोई पार्टी बिलखुसूस PTI के हमारे दोस्त वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहे हैं और वो उस वक्त से बना रहे हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब उन्होंने डस्का का इलेक्शन जो PTI पंजाब ने चोरी किया था रातों रात उठा के ले गए थे लोग अपना ROs को और सबको और उन्होंने वो क्या किया था जो पोलिंग ऑफिसर्स और उनको तो वो जब उन्होंने एक्शन उसके खिलाफ लिया उस वक्त से वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हो गए। हालांकि जब उन्होंने इसे मुकर्रर किया तो बराए करम इमरान खान साहब को क्लिप चलाएं
कि उन्होंने कितना एतमाद का इजहार किया कि कितना ईमानदार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन उन्होंने लगाया है। इसलिए इन एतराजात की कोई ठोस वजह नहीं है। दूसरी बात यह है कि आरोज अदलिया ने 2018 के इलेक्शनों के बाद ये फैसला कर लिया था कि आइंदा अदलिया इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। इस दफा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों सूबों की चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखे कि आप आरोज और डी आरोज दें। उन्होंने कह दिया कि हम नहीं दे सकते, एक मुकदमे बहुत हैं, दूसरा हम इसमें नहीं आएंगे। और बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी। सिद्दीकुल फारूक साहब नून लीग जा, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर साहब सेक्रेटरी जनरल जीडीए जा पॉइंट ऑफ व्यू तव्हांजे साम्हूं आहे। इलेक्शन के बिला वजह काफ़ी सियासी जमातूं जेके सम्झनि थियूं त असां कमज़ोर आहियूं ऐं असांखे मेजॉरिटी सां या असांजी शिकस्त नज़र थी अचे त उहो ज़रूरु उनखे कॉन्ट्रोवर्शियल बणाइनि थियूं। कॉन्ट्रोवर्सीज़ पंहिंजी जॻह ते आहिनि ऐं उनखां इनकार नथो करे सघिजे, पर इलेक्शन कमीशन ते ज़िम्मेदारी आहे त उहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइनि। ऐं मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको मंशूर आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे, उन मंशूर खे ॾिसो ऐं जेके मंशूर जे अंदरि पॉइंट्स आहिनि, वॾा अहम पॉइंट्स आहिनि, डिटेल इन जी बाद में ईंदी। इन ई सां गॾु अल्लाह हाफ़िज़।